नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 20 जुलाई 2025 दिन रविवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। आधार से केवाईसी और आसान होगी। UIDAI नया सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रहा। आधार नंबर और पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI आधार कार्ड से होने वाली KYC यानी नो योर कस्टमर को और आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाने की प्लानिंग है। नए बदलावों के बाद आपको बैंक, अन्य सर्विसेज में आधार नंबर या पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI QR कोड और PDF जैसे नए तरीकों को बढ़ावा दे रहा है। मानसून सत्र से पहले INDA की ऑनलाइन बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। पहलगाम हमला, ट्रंप के सीजफायर के दावे जैसे 8 मुद्दे संसद में उठाएगा विपक्ष। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को INDA ब्लॉक की पार्टियों ने एक ऑनलाइन मीटिंग की। कांग्रेस, TMC, DMK, राजद, सपा, NCP, SP, शिवसेना UBT, झामुमो, माकपा, भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, IUML और केरल कांग्रेस समेत 24 पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तय किया कि संसद में वे एकजुट रहेंगे और सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। विपक्ष ने तय किया है कि संसद में पहलगाम हमला, ट्रंप के सीजफायर के दावे, बिहार सर, परिसीमन समेत 8 बड़े मुद्दे उठाएगा। कैश केस, जस्टिस वर्मा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। इसमें 5 सवाल और 10 तर्क। बोले, घर से नोट मिलना साबित नहीं करता कि ये मेरे हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से 3 दिन पहले 18 जुलाई को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि उनके आवास के बाहरी हिस्से में नकदी बरामद होने मात्र से ये साबित नहीं होता कि वे इसमें शामिल हैं, क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने ये तय नहीं किया कि नकदी किसकी है या परिसर में कैसे मिली। हरियाणा में 1.45 करोड़ रुपए बिजली बिल देख हार्ट अटैक आया। परिवार बोला, अफसरों ने कहा अनिल विज को बताओ। STO बोले, गलती हुई। हरियाणा के करनाल में बिजली निगम की गलती एक परिवार पर भारी पड़ गई है। बकाया बिल पर कनेक्शन काटे जाने से परेशान परिवार को अब 1.45 करोड़ का बिल थमा दिया गया। परिवार इसे ठीक कराने निगम दफ्तर पहुंचा तो वहां अफसरों ने बिजली मंत्री अनिल विज के पास जाने की सलाह दी। अधिकारियों ने उन्हें कहा कि मंत्री के पास कुछ हल निकला तो ठीक, वरना कोई उम्मीद नहीं। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि का केस किया है। 86,000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। न्यूड तस्वीर वाले लेटर पर नाराजगी जताई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ पर मानहानि का केस किया है। उन्होंने $10 अरब यानी लगभग 86,188 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी हर्जाने की मांग की है। ट्रंप ने WSJ पर आरोप लगाया है कि उसने एक झूठी और मानहानिकारक खबर छापी, जिसमें उनका नाम अरबपति और सेक्स ट्रैफिकिंग के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ा गया था। दरअसल अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रंप ने साल 2003 में एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन पर एक लेटर भेजा था। इस लेटर में सिर्फ ट्रंप का नाम ही नहीं था, बल्कि उसमें एक नग्न महिला की तस्वीर भी संलग्न थी। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 70% गिरी। ट्रंप सरकार की पॉलिसी से असमंजस। स्टूडेंट्स को साल बर्बाद होने का डर। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 70% की भारी गिरावट देखी गई है। ट्रंप प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी नीतियों की वजह से वीजा स्लॉट्स में रुकावट और वीजा रिजेक्शन में अचानक बढ़ोतरी से ये स्थिति बनी है। सरकारी नौकरी। इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1500 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग 1 साल के लिए दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सरकारी नौकरी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3,717 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू आवेदन। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी ACIO ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 19 जुलाई यानी आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। BCCI का एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक से इनकार। 24 जुलाई को ढाका में होनी है मीटिंग। एशिया कप 2025 को लेकर फैसला होना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ढाका में एशियन काउंसिल की वार्षिक बैठक आयोजित होने पर भाग नहीं लेगा। ये बैठक 24 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होनी है। BCCI का कहना है कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बोर्ड वहां बैठक में शामिल नहीं हो सकता। भारत ने ACC अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से बैठक का स्थान बदलने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावों पर कांग्रेस के 3 सवाल। जयराम बोले, हमें संसद में PM से जवाब चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीजफायर रुकवाई? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान दावा किया कि मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि विमान किस देश के गिरे थे। ममता बोली, असम की भाजपा सरकार बांग्ला भाषियों को धमका रही। सीएम शर्मा का जवाब, हम अपने नागरिकों से नहीं घुसपैठियों से लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम की भाजपा सरकार पर राज्य में रह रहे बांग्ला भाषी लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि असम में जो लोग सभी भाषाओं और धर्मों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार धमका रही है। ममता ने कहा, बांग्ला भाषा देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और असम में भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन जो लोग अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें डराया जा रहा है। यह असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण। ओडिशा स्टूडेंट डेथ केस, छात्रा को सस्पेंड कराने 71 छात्रों ने मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी थी। बीजेडी कांग्रेस ने भी शिकायत वापस लेने का प्रेशर बनाया था। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज ऑटोनॉमस में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत करने वाली अपराजिता 20 के सुसाइड केस में नया खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई की एक चिट्ठी में 71 छात्रों ने अपराजिता को कॉलेज से सस्पेंड करने की मांग की थी। आरोप है कि ये छात्र आरोपी बीएड विभाग के HOD प्रोफेसर समीर रंजन साहू के प्रभाव में थे। पत्र में अपराजिता के आरोपों को झूठा बताया गया और उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई की मांग की गई थी। मृतक छात्रा की दोस्त ने भी आरोप लगाया था कि बीजेडी और कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट ने अपराजिता पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला था। पंजाब में AAP की महिला MLA का इस्तीफा, CM मान पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। 5 मिनट में MSP के बयान से सुर्खियों में आई थी अनमोल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला विधायक अनमोल गगन मान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरा दिल भारी है लेकिन मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। स्पीकर से अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। गोल्डन टेम्पल को 6 दिन में 8वीं बार धमकी, SGPC को फिर मिला ईमेल। जत्थेदार बोले, अब तक असली दोषी क्यों नहीं पकड़ा। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार 6ठे दिन भी मिलती रहीं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। ताज़ा मामला शनिवार रात का है, जब SGPC की ईमेल पर फिर एक धमकी भरा संदेश भेजा गया। बीते 6 दिनों में ये 8वीं बार है जब इस पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। इन घटनाओं के बाद गोल्डन टेम्पल के भीतर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है, जिसमें SGPC की टास्क फोर्स भी पूरी मुस्तैदी से तैनात है। उधर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% बढ़ी। गुजरात की 5 पार्टियों को 2316 करोड़ रुपए मिले। 2022-23 के आंकड़ों पर ADR की रिपोर्ट।
देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 2022-23 में 223% बढ़ गई। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इनमें से 73% से ज्यादा यानी 2025 ने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक ही नहीं किया। बाकी 739 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने अपना रिकॉर्ड साझा किया है। रिपोर्ट में इन्हीं पार्टियों का एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि गुजरात की ऐसी 5 पार्टियों की कुल आय 2316 करोड़ रुपए रही। इनमें एक साल की आमदनी 1158 करोड़ रुपए थी, जबकि बीते 5 सालों में हुए 3 चुनावों में इन्हें सिर्फ 22,000 वोट मिले। आरएसएस प्रमुख बोले, देश सशक्तिकरण से बढ़ेगा, महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए, ये किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं और रूढ़ियों से मुक्त करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में उद्योग वर्धिनी संस्था के आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला दोनों जीवन भर काम करते हैं, लेकिन महिला काम के साथ भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। बच्चों के विकास में उनका स्नेह और मार्गदर्शन अहम भूमिका निभाता है। जजों पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति। अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की अपील, कहा किसी की भावना को आहत नहीं किया है। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। ये अपील अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघवी ने कहा, अपील में कहा है कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की है वो गलत है। सरकारी नौकरी में RVUNL में 2163 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 28 साल, एग्जाम से सिलेक्शन। राजस्थान सरकार ने राज्य के तीनों बिजली वितरण निगमों JVVNL, JDVVNL, AVVNL में टेक्नीशियन 3 ITI के 1947 नए पदों भर्ती निकाली है। पहले इन निगमों में टेक्नीशियन 3 के 216 पदों की भर्ती निकली थी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की शुरुआत 21 फरवरी से हुई थी। आखिरी तारीख 20 मार्च तय की गई थी। अब इस भर्ती में 1947 नए पदों को शामिल किया गया है। इस तरह कुल पदों की संख्या 2163 हो गई है। थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं का सेक्स स्कैंडल उजागर, महिला ने 100 करोड़ रुपए ठगे। मोबाइल में 80,000 अश्लील फोटो वीडियो मिले। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बौद्ध मठ से जुड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ। इस खुलासे की वजह से 9 बौद्ध भिक्षुओं को मठ से निकाल दिया गया, जबकि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही का मामला सामने आया। दरअसल बैंकॉक में मौजूद एक बौद्ध मठ से जून की शुरुआत में सीनियर भिक्षु प्रा थेप वचिरा पामोक लापता हो गए थे। पुलिस मामले की छानबीन करती हुई मिस गुल्फ नाम की एक महिला के घर पहुंची, जिसकी पहचान विलावन एम सावत के रूप में हुई। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा हम हर तरह की आतंकवाद के विरोधी। आतंकी संगठन TRF और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चीन ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन हर तरह की आतंकवाद का सख्त विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा, चीन सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील करता है। चीन का यह बयान अमेरिका के पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद आया है। महुआ का मोदी पर तंज, मां काली ढोकला नहीं खाती, कहा बंगाली वोटों के लिए आवाहन में देर हो गई। दुर्गापुर रैली में पीएम ने जयकारा लगाया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि बंगाली वोटों के लिए मां काली का आवाहन करने में थोड़ी देर हो गई है। वे ढोकला नहीं खाती, ना कभी खाएंगी। ये बयान शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुई पीएम मोदी की रैली के एक दिन बाद आया है। दरअसल पीएम ने रैली के दौरान मां काली और दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया था। उद्धव बोले, ठाकरे ब्रांड नहीं महाराष्ट्र हिंदू अस्मिता की पहचान, कहा शिंदे गुट इसकी चोरी कर रहा, चुनाव आयोग पत्थर है।
शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, ठाकरे एक ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र मराठी मानुष और हिंदू अस्मिता की पहचान है। ठाकरे का मतलब ही संघर्ष है। कोई ये नाम लोगों का प्यार या विश्वास नहीं चुरा सकता। कुछ लोग इस पहचान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही मिट गए। उद्धव ने ये बातें पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कही। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण लौटी, 16 मिनट हवा में रही, हैदराबाद से थाईलैंड जा रही थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट शनिवार को उड़ान भरने के 16 मिनट बाद ही हैदराबाद वापस आ गई। विमान बोइंग 737 मैक्स 8 IX110 सुबह 6:40 पर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। फ्लाइट को सुबह 11:45 पर थाईलैंड के फुकेट में लैंड होना था। हालांकि टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद पायलट फ्लाइट को वापस हैदराबाद ले आया। विमान में तकनीकी खराबी थी, हालांकि किस तरह की गड़बड़ी थी इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई। आंद्रे रसल का इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा। 2016 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को बताया सबसे गर्व का पल। वेस्टइंडीज के लिए 141 मैच खेले। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने ऐलान किया है कि वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 और 22 जुलाई को होने वाले 2 T20 मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ये दोनों मैच जमैका के सबीना पार्क में खेले जाएंगे, जो रसल का घरेलू मैदान है। रसल ने वेस्टइंडीज के लिए 141 मैच खेले और अपनी सबसे यादगार पारी 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ मुंबई में खेली थी। उस मैच में भारत ने 193 रन बनाए थे। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भारतीय मिक्स्ड टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। यूएई को 110-83 से हराकर भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 110-83 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडोनेशिया में खेला जा रहा है। इससे पहले इंडिया ने शुक्रवार को श्रीलंका को हराया था। भारत ग्रुप डी में है और हांगकांग ने भी अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। दोनों टीमें शुक्रवार को आपस में भिड़ेंगी। अजमेर में भारी बारिश, घरों में पानी भरा, लोग बहे। 6 जिलों में स्कूल बंद। 4 दिन में 23 की मौत। यूपी के काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालोर में भारी बारिश हो रही है। शनिवार को अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। शनिवार को कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और नागौर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में शुक्रवार की रात तेज बारिश से कई लोग बह गए। राजस्थान में मानसून के इस सीजन में अब तक औसत से 109% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राजसमंद में तालाब फूटने यानी बांध टूटने से 3 स्कूली बच्चों सहित 7 लोग पानी के बहाव में फंस गए। जोधपुर के अरना झरना क्षेत्र में डूबने से युवक की मौत हो गई। सीकर में 13 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। राजस्थान में बारिश से हुए हादसों में बीते 4 दिन में 23 लोगों की जान गई है।